नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और इस कक्षा में हम त्रयोदशः पाठः यानी 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत भाषा अमृत के समान है। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्वस्य यानी विश्व की, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु यानी भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी सबसे प्राचीन, भाषास्ति भाषा प्लस अस्ति यानी भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम भाषा प्लस इयम यानी यह भाषा, अनेकेषां भाषाणाम यानी अनेक भाषाओं की, जननी मता जननी मानी गई है, मतलब इस भाषा से अनेक भाषाओं ने जन्म लिया है। प्राचीन यो ज्ञान विज्ञान यो निधि, प्राचीन यो यानी प्राचीन, ज्ञान विज्ञान यो ज्ञान और विज्ञान का, निधि यानी खजाना, अस्याम यानी इसमें, संस्कृत भाषा में, सुरक्षिता यानी सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, संस्कृतस्य संस्कृत के, महत्व विषये यानी महत्व के विषय में, केनापि यानी किसी के द्वारा, कथितम कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारतस्य यानी भारत की, प्रतिष्ठे यानी प्रतिष्ठाएं, गौरव, द्वे यानी दो हैं, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। पहली संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा और दूसरी संस्कृति यानी यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम भाषा यानी यह भाषा, अतीव अत्यधिक, वैज्ञानिकी यानी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, यह भाषा अत्यधिक साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति इत्, केचन यानी कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत् की, संस्कृत मेव यानी संस्कृत ही, संगणकस्य कृते, संगणकस्य यानी कंप्यूटर के, कृते यानी लिए, सर्वोत्तमा भाषा यानी सबसे उत्तम भाषा है, सबसे श्रेष्ठ भाषा है, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। अस्याह वांग्मयम, अस्याह यानी इसका, संस्कृत भाषा का, वांग्मयम यानी वांग्मय साहित्य, वेदहि यानी वेदों के द्वारा, पुराणहि पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रहि यानी नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रादि भिश्च, च यानी और, चिकित्सा शास्त्रादि भी यानी चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा, समृद्धम अस्ति यानी समृद्ध है, संपन्न है। संस्कृत भाषा का साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है, संपन्न है। कालिदासादि नाम विश्व कवि नाम यानी कालिदास आदि विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम यानी काव्य का सौंदर्य, काव्य की सुंदरता, अनुपमम अनुपम है, अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम यानी कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जगति प्रसिद्धम अस्ति, जगति यानी जगत में, दुनिया में, प्रसिद्धम अस्ति यानी प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में, शून्यस्य प्रतिपादनम यानी शून्य का प्रतिपादन, प्रतिपादन यानी किसी बात को प्रमाण सहित कहना, तो गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथमम सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत् यानी आर्यभट्ट ने किया है। चिकित्सा शास्त्रे चरकशुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्रे यानी चिकित्सा शास्त्र में, चरक शुश्रुतयोः यानी महर्षि चरक और शुश्रुत का, योगदानम योगदान, विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृते यानी संस्कृत में, यानी जो, अन्यानि अन्य, शास्त्राणि शास्त्र, विद्यन्ते यानी विद्यमान हैं, उपलब्ध हैं, संस्कृत में जो अन्य शास्त्र उपलब्ध हैं, तेषु यानी उनमें, वास्तुशास्त्रम यानी वास्तुशास्त्र, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर,
रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, खगोल विज्ञानम यानी खगोल विज्ञान अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम यानी ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम यानी विमान शास्त्र, इत्यादीनि यानी इत्यादि, उल्लेखनीयानि मतलब उल्लेखनीय हैं, श्रेष्ठ हैं। मतलब संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि श्रेष्ठ शास्त्र लिखे गए हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, संस्कृते यानी संस्कृत भाषा में, विद्यमानाः यानी विद्यमान उपलब्ध, सूक्तयः सूक्तियाँ श्रेष्ठ कथन, अभ्युदयाय यानी अभ्युदय के लिए उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें हमेशा उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम प्लस एव यानी सत्य ही जयते जीतता है, मतलब सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव यानी वसुधा ही, पृथ्वी ही, कुटुंबकम यानी परिवार है। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या यानी विद्या के द्वारा, अमृतम यानी अमृत को, अश्नुते यानी प्राप्त किया जाता है, विद्या के द्वारा ही अमृत को प्राप्त किया जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु यानी कार्यों में, कौशलम कुशलता, योगः यानी योग है, कार्यों में कुशलता योग है। इत्यादयः यानी इत्यादि सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती रहती हैं। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, आत्मवत यानी अपने जैसा, व्यवहारम कर्तुम यानी व्यवहार करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, शिक्षयति शिक्षा देती है। सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा हमें अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत्, केचन यानी कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत् कि, संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में, केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य हैं। एषा धारणा समीचीना नास्ति, एषा यह, धारणा यानी धारणा सोच, समीचीना यानी सही, नास्ति नहीं है, यह धारणा सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य हैं, तो उनकी यह सोच सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत ग्रंथों में, मानव जीवनाय यानी मानव जीवन के लिए, विविधाः यानी अनेक प्रकार के, विषयाः समाविष्टाः सन्ति यानी विषय समाविष्ट हैं, उपलब्ध हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषाणाम यानी महापुरुषों की, मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम यानी उत्तम लोगों की, धृति यानी धैर्य पेशेंस, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति यानी सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी जीने की पद्धति लाइफ स्टाइल, वर्णिता संति यानी वर्णित है। संस्कृत भाषा में महान लोगों की मति का वर्णन है, उत्तम लोगों की धृति यानी धैर्य का वर्णन है, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः यानी इसलिए, अस्माभि हम सभी के द्वारा, संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम यानी संस्कृत अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। तेन यानी उससे, मतलब संस्कृत भाषा पढ़ने से, मनुष्यस्य यानी मनुष्य का, समाजस्य च यानी और, समाजस्य यानी समाज का, परिष्कारः भवेत यानी परिष्कार होगा, परिष्कार यानी शुद्धि होगी। संस्कृत भाषा पढ़ने से मनुष्य की और समाज की शुद्धि होगी। उक्तंच च यानी और, उक्त यानी कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम
संस्कृत भाषा के बारे में कहा गया है मित्र यानी हे मित्र, संस्कृतम अमृतम यानी संस्कृत भाषा अमृत के समान है। सरसम यानी सरस है, अच्छी है। सरलम यानी सरल है। वचः यानी वाणी, मतलब अच्छी और सरल वाणी है। भाषासु भाषाओं में। महनीयम यानी महान, श्रेष्ठ। यद यानी जो भाषाओं में महान है, श्रेष्ठ है। और ज्ञान विज्ञान पोषकम, मतलब ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो इस प्रकार से अपन ने संस्कृत भाषा के महत्व को जाना।